ओम नमः शिवाय। त्रयोदशी के दिन पड़ने वाले व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत हर माह में 2 बार आता है। यह जिस भी दिन का पड़ता है उसी के नाम से उसका प्रदोष व्रत माना जाता है। जैसे रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनकादि 88,000 मुनि खड़े होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक, शौनकादि ऋषियों, सुना मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ, जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिससे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे, आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रह शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुष्प त्रिपुण का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र की रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। व्रती को सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिश्वरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास जी ने मुनि को सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसके लिए, किसने किसके लिए किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ।
एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा, बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे पास इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, यह बहुत दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वाकर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा, तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार में अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है, सुनता है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की कथा हमने आपके समक्ष कही। अगर आपको इसमें कुछ त्रुटि लगी हो तो हमें क्षमा करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्ञानप्रद लगी हो, तो इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के व्रत और पूजा से जुड़ी हुई जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।